गुजरात में बड़ी बहन को ताई जी कहते हैं। हम भी प्रमिला जी को भी आदर के साथ ताई जी कह करके बुलाते हैं। आदरणीय ताई जी, राजस्थान क्षेत्र के विद्या भारती के सहमंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी से आदरणीय दोपहर जी गुप्ता, आदरणीय राजेंद्र जी गुप्ता। अब एक चीज मैंने आज तक नहीं सुना किसी को कि यदि किसी कार्यक्रम में धर्मपत्नी उपस्थित हो तो कैसे संबोधित किया जाए उसे, सब समझ गए। विद्वान समिति और सदस्य कोई है नहीं, विद्वान प्रधानाचार्य बंधु, आचार्य बंधु, बहने, प्रिय प्रियाओं और बहन, मैं कुछ आपसे पूछूंगा, पूछ सकता हूं ना? डर तो नहीं लगता ना सवालों को उत्तर देने में? ठीक, मैं कुछ जानकारी बताता हूं। पूरे भारत में 16 लाख से ज्यादा, कितने? 16 लाख से ज्यादा विद्यालय हैं, स्कूल है। 16 लाख से ज्यादा, कुछ सरकारी है, कुछ गैर सरकारी यानी प्राइवेट, निजी जिनको कहते हैं वो है, और 16 लाख से ज्यादा। अब एक नाम आपने सुना है क्या? विद्या भारती सुना है क्या? नाम तो सबने सुना है ना? अरे विद्यालय के बाहर गेट पर ही ऊपर लिखा हुआ है ना, विद्या भारती विद्यालय, है ना? विद्या भारती के 26,000 विद्यालय कह दीजिए, 26,000 विद्यालय विद्या भारती के हैं। विद्या भारती एक संस्था है, अखिल भारतीय संस्था है, शिक्षा के क्षेत्र की संस्था है, और 26,000 स्कूल पूरे देश में छोटे बड़े सब तरह के चलाती है। और सारी धरती पर, अब भारत की बात नहीं कर रहा है, सारी धरती की बात करता हूं, सरकार को छोड़ दो, उसके अलावा जितनी संस्थाएं हैं, जितनी समितियां हैं, कोई कमेटी कहता है, कोई क्या कहता है, बहुत से सेठ स्कूल चलाते हैं, बहुत से नेता भी स्कूल चलाते हैं, और सरकार के बाद सबसे ज्यादा इस धरती पर विद्यालय चलाने वाली कौन है? विद्या भारती। ठीक है, याद रहेगी ये बात? पूरे देश में। और राजस्थान में कितने? हमारे राजस्थान में विद्या भारती के 1,000 तो पूर्ण स्कूल, पूरे विद्यालय, और 1500 से ज्यादा एकल विद्यालय और संस्कार केंद्र, 2,500 के। कोई है क्या? कोई सेठ जी इतने स्कूल नहीं चलाते कहीं भी, हमारे राजस्थान में नहीं चलाते, ना कोई समिति चलाती है, ना कोई नेता चलाता है इतने। इस धरती पर सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है अपना विद्या भारती। और मैंने जो बताया ना 26,000 ऐसे स्कूलों में से एक हमारा ये भी है, विद्या भारती का भी ये स्कूल, और ऐसे भारत में कितने हुए? 26,000, और राजस्थान में 2,500। अब किसी व्यक्ति के हैं, सेठ के हैं, कोई नेता के हैं, सरकार के हैं, और हमारे स्कूल कैसे हैं? ये जो आदर्श विद्या मंदिर है पूरे देश में, ये कैसे हैं? किसी के नहीं है, कोई इनका मालिक नहीं है, ये जनता के स्कूल है, पूरे समाज के स्कूल है।
और स्कूल जितने भी चलते हैं ये प्राइवेट, ये सब कुछ कमाने के लिए चलते हैं भैया, ये कमाने के लिए नहीं चलते हैं। समाज के अभी दो का बच्चे हुआ ना, आदरणीय राजेंद्र जी, आदरणीय गोपाल जी, ये क्या समाज के प्रमुख लोग हैं, उनकी समिति बनती है, वो चलाती है, निस्वार्थ भाव से चलाती है। और एक जो सबसे बड़ी बात ये है, सब स्कूलों में पढ़ाई होती है, पढ़ाई होती है ना, पर विद्या भारती के विद्यालयों में सबसे अच्छी होती है। फिर आप कहोगे तो फिर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो भाई, अच्छी पढ़ाई कहां होती है, इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है कि वहां के बालकों के परीक्षा में अंक कैसे आए हैं, कितने पास हुए हैं, कितनों के फर्स्ट डिवीजन है, कितनों के 90% से ज्यादा अंक है। जिसके ज्यादा होंगे उसी को हम कहेंगे ना कि यहां पढ़ाई अच्छी होती है। और परिणाम को देखें, परीक्षा के परिणाम को, अंकों को, तो विद्या भारती के हमारे आदर्श विद्या मंदिरों के और स्कूल तो कहीं निकट भी नहीं है, आसपास ही नहीं है। कैसे? देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से परीक्षा होती है, हमारे भी 10वीं की परीक्षा बोर्ड हम देते होंगे ना, 8वीं के बोर्ड के देते होंगे, अब तो 5वीं का बोर्ड हो गया, उसकी परीक्षा देते होंगे। अब बोर्ड को देखो, राजस्थान की मैं बात बताता हूं, इस साल की बात बता रहा हूं, इस साल यानी अभी तो 23 की तो परीक्षा हो रही है, 2022 की परीक्षा की बताता हूं मैं आपको। कक्षा 10 का परीक्षा परिणाम पूरे राजस्थान का 82% रहा, पूरे राजस्थान का 82% रहा। 400 स्कूल हमारे आदर्श विद्या मंदिर भी है, उनका भी सम्मिलित इसमें औसत निकाल लेते हैं ना सबका, तो 82% रहा। अब हम अपने भाई जो विद्यार्थी हैं, आदर्श विद्या मंदिरों के जो 10वीं की परीक्षा जिन्होंने दी, दे रहे हैं 14,000 के लगभग केवल। पूरे राजस्थान में तो परीक्षा देने वाले करीबन 12-13 लाख की कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले, हमारे उनमें से जिनका परिणाम इसमें है 82 में, लेकिन अलग निकाल के देखो तो मैं बताऊं कि आओ बहनों, 97% रहा हमारा परिणाम पिछले साल का। और पिछले 15 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूं, इतना ही रहता है सबसे अच्छा रहता है। अब देखो, हमारा 97% और पूरे राजस्थान का 82, और उसमें से हमारा निकाल दो, फिर उनका परिणाम देखो तो वो 82 नहीं रहता, 80 से भी नीचे 77-78 आ जाता है। तो शेष राजस्थान का परिणाम 77% और हमारा 97%, कितना अंतर है? 20% का अंतर है ना। परिणाम हमारा अच्छा है ना। और कुछ बात और बताऊं, हमारे बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जिनका परिणाम 100% है, अरे बहुत से ऐसे हैं जिनका 100% प्रथम श्रेणी में ही है। सब स्कूल के सब महिलाएं प्रथम श्रेणी में ही पास होते हैं। और पिछले साल बोर्ड की परीक्षा में हमारे आदर्श विद्या मंदिरों के 18,950 भैया बहनों ने परीक्षा दी, 19,000 ने परीक्षा दी, और उसमें से 999 के तो 90% से ज्यादा अंक आए। किसी के नहीं आते इतने। संस्कार, अब मैं आपसे पूछूंगा नहीं, पर मैं बताता हूं, याद रखना उसको। आचार्य बंधु विशेष रूप से याद रखें, संस्कार कहते किसको है? संस्कारों की शिक्षा हम ही देते हैं और दुनिया में कोई नहीं देता। और शिक्षा तो संस्कारों की होती है, बाकी तो ये किताबों में कुछ लिखी चीजों को रट रटा करके पास हो गई, ये शिक्षा नहीं है। और दूसरे में सबसे आगे संस्कार का अर्थ है अच्छे गुणों का विकास करना,
अच्छी अच्छी बातें सिखाना और दोष कोई हो तो उसको दूर करना। सद्गुणाधानम, हमारे शंकराचार्य ने दी थी परिभाषा ये, सद्गुणाधानम दोषापनयनम, सद्गुणों का विकास करो बालकों में और दोषों को दूर करो, इति संस्कार है, यही संस्कार है। और मैं आपको बताऊं भैया बहनों, शिक्षा तो संस्कारों की होती है, शिक्षा तो उसी को कहते हैं। और ऐसी शिक्षा सिर्फ आदर्श विद्या मंदिरों में दी जाती है। देशभक्ति के अच्छे गुण रोजाना गाते हो, देशभक्ति की गीत, समुद्र बसने देवी भारत माता की वंदना, देवों की वंदना, ईश्वर की वंदना, महापुरुषों की वंदना, ये सब यही सिखाए जाते हैं। बड़ों को प्रणाम करना, माता पिता को उठते ही प्रणाम करना, यही सिखाया जाता है, बाकी में नहीं सिखाया जाता। बाकी स्कूलों में अपने माता पिता से क्या कहना सीखते हैं बच्चे, मुझे शर्म आती है कहने में। इन स्कूलों में, जिनको इंग्लिश मीडियम का स्कूल कहते हैं ना, इनमें बच्चे पढ़कर के आते हैं और अपने घर आकर के अपनी माँ से कहते हैं, अरे यार मम्मी, ऐसी बकवास करते, अच्छी चीज नहीं है। और ये हमारे विद्यालयों में सिखाते हैं, रोजाना उठते सिखाते हैं ना आपको, करते हैं ना आप सब अपने माता पिता को सुबह उठते ही प्रणाम, अपने से बड़े हो तो उनको प्रणाम करते हैं ना, भारत माता की जय बोलते हैं ना, ये है, ये अच्छी अच्छी बातें हैं। ये सद्गुण जिनको कहते हैं, अच्छे गुण, वो यही सिखाए जाते हैं विद्यालय में और नहीं। और इसके अलावा बालक का पूरा विकास, और स्कूल क्या कहते हैं, उनसे कहा हमने बालक का क्या विकास किया था, वो कहें अरे पास करवा दिया, फर्स्ट डिवीजन से पास करवा दिया, और क्या करना था। तो हम कहते हैं इसमें तो हम तुमसे बहुत आगे, इसकी तो बात ही छोड़ो, हमारे कोई निकट ही नहीं है, पढ़ाई हमारे जैसी कहीं होती ही नहीं है, हमारे यहाँ जैसे बच्चों के अंक आते किसी का आते ही नहीं है। और बालक के विकास, विकास किसको कहें, शरीर का विकास हो, शरीर निरोग रहे, अच्छा बने, तो योग की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, व्यायाम इत्यादि ये यहीं अलग से पढ़ाए जाते हैं, एक विषय के रूप में पढ़ाए जाते हैं। चित्र देखा होगा पढ़ाया किताबों में। 1857 में झांसी की रानी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी भारत से भगाने के लिए। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का राज्य था। अंग्रेजों का राज्य कितना था, पूरी दुनिया में राज्य था उनका। सेना उनकी कैसी थी, कोई नहीं हार सकता था, ऐसा कहते हैं। तो सबसे शक्तिशाली सेना हो गई ना, और सेना का सेनापति था ह्यूग रोज। ह्यूग रोज, तो ह्यूग रोज सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया दुनिया का, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हो गया ना। एक बार झांसी की रानी का से सामना हो गया, लड़ाई जैसी बात हो गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उस ह्यूग रोज को, कौन, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति को बांध करके घसीट करके ले आई, बांध कर घसीट कर ले आई। उसने हाथ जोड़ दिए, पैर पकड़ लिए, माफी मांग ली, झांसी की रानी ने माफ कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद उसने क्या कहा, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की उम्र थी उस समय 22 वर्ष, 23 साल की तब वो शहीद हो गई। उसके लिए कहा, उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ह्यूग रोज ने इस धरती के इतिहास में इस लड़की के समान, लड़की तो थी 22 साल की थी, इसके जैसा वीर ना कोई धरती पर हुआ और ना कोई है।
ना कोई पुरुष हुआ और ना कोई महिला हुई। ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति कोई नहीं हुआ। अरे हमने अंग्रेजों को मार करके भगाया है। और भैया बहनों, एक चीज याद रखिए, इसको संस्कार यानी एक सद्गुण मान लीजिए। हमारी आदर्श है, हमारी पूजनीय है। कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ऐसे बहुत है क्रांतिकारी जिन्होंने देश के लिए काम किया। तो ऐसे वीर लोगों की संतान है। और उस झांसी की रानी के लिए अंग्रेजों का जो भारत में सबसे बड़ा अधिकारी होता था, आज तो होता है हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में राष्ट्रपति। उस समय होता था गवर्नर जनरल। और गवर्नर जनरल था उस समय डलहौजी। उस डलहौजी ने कहा, यदि यहां हमारे कोई सहायता करने वाले नहीं होते, हमारे मित्र थे यही के, वो कहते हैं अरे भारत के लोग थे जिन्होंने हमको बचाया, हमको कोई बचाने वाला नहीं होता तो ये लड़की अंग्रेजों को गाजर मूली की तरह काट देती। वो जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा था गवर्नर जनरल, उसने कहा, डलहौजी उसका नाम, किताबों में पढ़ा हुआ आपने? हाँ, उस डलहौजी ने कहा, यदि हमारे मित्र यहाँ नहीं होते, यहाँ के लोग हमको नहीं बचाते, हमारी सहायता नहीं करते, तो ये लड़की तो हमें गाजर मूली की तरह काट देती। गाजर मूली कैसे काटते जानते हैं ना?